अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कंज़ुल ईमान की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात पर कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम कंज़ुल ईमान की लफ्ज़ी और मानवी तर्जुमे के महासिन को पेश करेंगे। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद होता है, वइदा खलऊ अद्दु अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़ि कुल मूतू बिगैज़िकुम। आला हज़रत ने इस आयत का तर्जुमा यूँ किया है, और अकेले हों तो तुम पर उंगलियां चबाएं, गुस्सा से तुम फरमा दो कि मर जाएं अपनी घुटन में। इस आयत में कुफ़ार की ज़हनी व नफसानी कैफियत का बयान है और ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस मकाम पर हुस्न तर्जुमा के जिस पहलू की निशानदेही मकसूद है वो ये है कि इस आयत में लफ्ज़ गैज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आला हज़रत ने इस मकाम पर गैज़ का माने गुस्सा किया है, इसलिए कि अरबी ज़बान में शदीद गुस्से को कहते हैं। इमाम रागिब अस्फ़हानी लिखते हैं, अल-गैज़ु अशद्दु गज़बिन, गैज़ शदीद गुस्से की हालत का नाम है। इसी आयत में दूसरे मकाम पर गैज़ का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल हुआ है, कुल मूतू बिगैज़िकुम, प्यारे तुम फरमा दो कि मर जाएं वो अपने गैज़ के बाइस। दीगर मुतरजमीन ने बिला इस्तिस्ना दूसरे मकाम पर भी गैज़ का माने गुस्सा ही किया है। किसी का जहन इस हकीकत की तरफ मुतवज्जह न हो सका कि पहले मकाम पर लफ्ज़ गैज़ शदीद गज़ब की निशानदेही कर रहा है, जबकि दूसरी जगह यही लफ्ज़ गैज़ तबीयत की उस घुटन पर दलालत कर रहा है जो शदीद गुस्से की बिना पर पैदा हो जाती है। आला हज़रत ने मूतू बिगैज़िकुम का माने किया है मर जाएं अपनी घुटन में। मुफ़रदात का मुताला किया गया तो इसमें गैज़ का एक माने तो शदीद गज़ब ही नज़र आया, लेकिन दूसरा माने ये मिला इमसाकुन नफ्स इंदा एतराइल गैज़, यानी जब शिद्दत इख्तियार कर लेता है और उसके नतीजे में तबीयत में घुटन पैदा हो जाती है, उस हाल में कि इंसान न कुछ कर सकता है और न खामोश रह सकता है, तो उस ज़हनी व नफसानी कैफियत को भी गैज़ ही कहते हैं। लिहाजा पहला गैज़ सबब है जबकि दूसरा गैज़ उसका नतीजा। इसी हकीकत के पेश नज़र आला हज़रत ने पहले मकाम पर गैज़ का तर्जुमा किया है। नाज़रीन किराम, मुतरजमीन की पूरी सफ़ में यह शर्फ़ व कमाल और इनफरादियत सिर्फ़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के ही तर्जुमे में नज़र आता है कि आपने एक आयत में इस्तेमाल होते एक ही लफ्ज़ का 2 मुख्तलिफ़ मकाम पर इस तरह वाज़े किया है। लोगत की बारीकियों का लिहाज भी तमाम व कमाल मलहूज़ रहा और आयत का मफ़हूम वाज़े हो गया। नाज़रीन किराम, इसी तरह आयत में एक लफ्ज़ अद्दु इस्तेमाल किया गया है। ये लफ्ज़ भी काबिल तवज्जो है। तमाम मुतरजमीन ने अद्दु अलैकुमुल अनामिला का माने वो गुस्से से उंगलियां काट काट कर खाते हैं किया है। हालांकि इसका माने उंगलियां काट काट कर खाना नहीं बल्कि उंगलियां चबाना है। आला हज़रत वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कुरान के मकसद व मुराद को कमाल खूबी के साथ वाज़े करते हुए उसका तर्जुमा इन अल्फाज में किया है, अकेले हों तो तुम पर उंगलियां चबाएं। नाज़रीन किराम, इन मिसालों से ये बात वाज़े हो जाती है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के तर्जुमा ने वो शिकवा भी दूर कर दिया है जो लफ्ज़ी तर्जुमा के उसलूब से पैदा हुआ था कि उससे लफ्ज़ों के मानी तो समझ में आ जाते थे लेकिन इबारत का रब्त मुज़महल हो जाता था, और वो शिकायत भी दूर कर दी जो महज़ बामुहावरा तर्जुमे से पैदा होती थी। आला हज़रत ने लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमों के दरमियान एक राह एतदाल मुकर्रर कर दी, जिससे न लफ्ज़ी तर्जुमे की इंतहा पसंदी बाकी रही न बामुहावरा तर्जुमे की बिला मकसद लफ़ाज़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।